वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मुझे जो ZTVL की जो ऑफ़र लेटर आई थी, ठीक है ना, तो उसमें ये सारा एक डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थी ना, ठीक है, वो आपको फ़िल करके जो ना वो ZTVL को प्रोवाइड करना था, ठीक है। तो वो मेरे पास पड़ी हुई है, मुझे मिल गई है, तो मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो कुछ डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, कुछ मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कौन से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने थे। देखो, अपने एसेट्स और लाइबिलिटी की डिक्लेरेशन करवानी थी, ठीक है ना। ये फॉर्म बेसिकली क्या है, ये मुझे प्रोवाइड किया गया था, ठीक है ना। डिक्लेरेशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो वो सारे आपको क्या करना था, इंफॉर्मेशन वगैरह थी, वो सब आपने उसके ऊपर क्या करना था, उनके पास भरना था, ठीक है ना। अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन उनको करवानी थी, ठीक है ना। फिर डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सिक्रीसी, ठीक है ना। अब ये क्या आ जाता है, ये और फॉर्म आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपने उनको जो सिक्रीसी है, फिडिलिटी का मतलब है लॉयल्टी, ठीक है। तो वो सिक्रीसी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, वो आपसे क्या करवाते हैं, इसके ऊपर सिग्नेचर करवाते हैं। अगर इन केस किसी भी दिन आपने वायलेट किया और इन्फॉर्मेशन लीक किए, तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या होगी, एक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो बाकायदा इसके ऊपर आप क्या करते हैं, सिग्नेचर जो है ना आप उनके ऊपर करते हैं, ठीक है। और आप जो है ना वो अवॉइड होते हैं कि आपने जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिवील नहीं करना होता, ठीक है, इनको डिस्क्लोज़ नहीं करना होता। फिर श्योरिटी बॉन्ड ऑन नॉन जुडिशली पेपर स्टाम्प पेपर ऑफ RS 100 ड्यूली अटेस्टेड बाय जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो ये फॉर्म भी मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। ये साथ लगी हुई है, ठीक है, जो ऑफ़र लेटर आया था उनके साथ लगी हुई है। सर्टिफिकेट ऑफ सॉरी श्योरिटी बॉन्ड, ये देखो, बॉन्ड विद श्योरिटी, ठीक है। तो वो बॉन्ड आपके पास क्या था, वो साइन करना था, वो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, दैट एम्प्लॉइज बाइंड्स हिमसेल्फ हर सेल्फ टू कंटिन्यू हिज आर एम्प्लॉयमेंट विद बैंक फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, यानी ज्वाइनिंग के बाद 3 ईयर्स आपको जो है ना वो क्या होगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आगे वो क्या लिखा हुआ है, देखो, दैट द एम्प्लॉय एंड सिक्योरिटी अबाइड themselves jointly and severally to refund or return an amount of 3 lakh rupees, ठीक है, if the employee resigns or in any case leaves the bank before the prescribed period of 3 years from the date of joining in bank service। अगर आप 3 साल से पहले क्या करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, बैंक को छोड़ते हैं, तो फिर आपको ये जो अमाउंट है 3 लाख रुपए है, ये बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक को ZTVL को प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके लिए लीस्ट क्या होगा, 3 साल वहाँ पर सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप जो है ना वो छोड़ सकते हैं। अगर आप इससे पहले छोड़ते हैं तो आपको ये अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसने लिखा हुआ है, अगर आप कोई सिफारिश चलाते हैं, ठीक है ना, किसी भी मामले में, ठीक है ना, तो आपके ख़िलाफ़ क्या होगा, यानी अगर आप हम पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, आपके ख़िलाफ़ जो है ना वो क्या होगा, 3 लाख रुपया क्या होगा आपके पास जो है ना वो क्या होता है, सॉरी, अगर आपको 3 लाख रुपए अगर आप चाहते हैं कि मुझे नहीं देना पड़े और इसके लिए आप कोई सिफारिश लड़ाना चाहते हैं, सिफारिश करना चाहते हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा, आपके ख़िलाफ़ लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं लीव करूं लेकिन मुझे पैसे ना देना पड़े, तो फिर अगर आप कोई ऐसा सिफारिश करवाते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो क्या होगा, आपके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा, वो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो आपको, जो ऑफ़र लेटर आएगा उनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्या होंगे, वो आएंगे, ठीक है। तो आपको जिस ईयर, देखो 6.9 में देखो कि आपको पहले साल क्या होगा, जो आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपको 3 साल, मिनिमम 3 साल, यानी 3 साल से कम नहीं होगा, ठीक है। 3 साल तक वहाँ पर आपको तैनात किया जाएगा। इस दौरान अगर आपने कोई सिफारिश की, तो फिर क्या होगा, वो वहाँ पर कहता है कि आपके ख़िलाफ़ क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा, वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन लेगा, ठीक है। फिर ये श्योरिटी बॉन्ड के लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका साइन किया जाएगा, फिर आपके जो विटनेसेस क्या होंगे वो साइन करेंगे, ठीक है। तो इन केस अगर आप, जी ठीक है, तो इन केस अगर आपको क्या करना पड़ा, अगर आप जो है ना इन केस किसी आपको पैसे नहीं देने पड़े और आप जो है ना वो कहीं पे भाग गए, तो फिर क्या होगा, इनसे क्या होगा, ये जो आपको जो विटनेसेस साइन करेंगे उनसे क्या होगा, रिकवर किया जाएगा, ठीक है। अगर विटनेसेस में कोई भाग गया, ठीक है, जो रिमेनिंग विटनेसेस है, फिर वो क्या होगा, वो उनको क्या करेगा, उनको देना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइंटली, ठीक है, ये जॉइंटली एंड सेवरली। जॉइंटली का मतलब ये आपको दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है, भरना पड़ेगा 3 लाख रुपए। या अगर इसमें से कोई चला गया, कोई गायब हो गया, ठीक है ना, तो फिर जो बंदा रह गया उनको सारा अमाउंट क्या होगा, फिर वो क्या होगा, वो देना पड़ेगा। जो बंदा आपके पास क्या आता है, वो श्योरिटी जो ना, वो विटनेस जो ना, वो आपका जो बंदा है वो दे रहे हैं, ठीक है ना, इस बॉन्ड के ऊपर उनके जो साइन है, ठीक है। तो डियर सुन, ये है ना वो हालात हैं जो आपको तैयार
होना पड़ेगा आपका आ जाए, ठीक है ना। फिर डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये मेरे पास फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये ठीक है, तो आपको ये भी जमा करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन अप्रूवल रिलेटिव वर्किंग इन ZTBL, इसमें आपको वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगी, ठीक है ना। इनकी कॉपीज़ वगैरह, ये अटेस्टेड कॉपी NIC, ये तो हो गया। फिर जॉइनिंग रिपोर्ट इन ओरिजिनल, फिर क्या होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फ्राम गवर्नमेंट बैंक। देखो आपको जो है ऑफर लेटर आएगा, फिर आपको मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ेंगे। मैंने एक वीडियो में जो बताया था ऑफ़र लेटर में लिखा हुआ था, मेरा जो ऑफ़र लेटर में उसमें लिखा हुआ था कि आपको एक्सरेज वगैरह ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी, उसका रिपोर्ट आपको यहाँ पर उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो फोटो कापीज़ ऑफ डिग्रीज वेरीफाइड अटेस्टेड बाय HEC विद ओरिजिनल टिकट्स, ठीक है ना। तो ये आपको अटेस्टेशन तो आपको करवानी ही पड़ेगी HEC को, ठीक है ना। तो अभी जितना भी टाइम है तो आप जो है वो अप्लाई कर लें, अर्जेंट पे जो है वो अप्लाई कर लें, ठीक है ना। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना, तो और उनमें टाइम लगता है तो उनको बताया गया था कि आप हमें क्या करें, जो आपका HEC के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और जो आपको ईमेल आती है उनको बताया था कि वो ईमेल हमें क्या करें, सेंड करें, ठीक है। ZTBL का जो स्टाफ था इंटरव्यू के दिन उनको ये बताया गया था कैंडिडेट्स को कि जो ईमेल आएगी आप HEC की पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे वो फिर हम क्या करें, सेंड कर दें। आगे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो ना वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या करें, तैयार कर ले, ठीक है ना। फिर अटेस्टेड कॉपी अवार्ड टेस्टिमोनियल बाय गैजेट ऑफिसर ऑल अबाउट, ठीक है ना। तो ये टेस्टिमोनियल हो गए, वो आपको जो है ना वो आपको जो है वो लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। और रिलीविंग लेटर, अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, किसी आपके पास कोई प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट है, कोई जॉब है, तो वहाँ पर आपको रिलीविंग लेटर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अपने जो प्रीवियस आपका जो एम्प्लॉय जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ डोमिसाइल होगा, अटेस्टेड कॉपी ऑफ NIC एंड 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापी। तो ये डॉक्यूमेंट जो होंगे ना, ये आपको क्या होंगे, ये आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको जो ऑफ़र लेटर आएगा उनके साथ ये डॉक्यूमेंट भी क्या होंगे, वो साथ आएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट आप ऐसे करना है कि ये जो इंपॉर्टेंट है ना 13 नंबर पॉइंट, आप इसको मत छोड़े, इसको लास्ट तौर पर कंसिडर करें। और आपके पास जो HEC पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, आपको एक ईमेल आएगी HEC की तरफ से अपनी Gmail के ऊपर, ठीक है। वो आप जो है OTS का जो वेबसाइट, वो जो आपको जो एड्रेस गिवन था, ठीक है, OTS का जो एड्रेस जिसके ऊपर आपको मैसेज आया था, ठीक है ना, मैसेज आया था, उनके ऊपर आप क्या करें, उनके ऊपर जो है ना वो एड्रेस के ऊपर क्या करें, आप उसको सेंड कर दे वो ईमेल, ठीक है, ताकि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर क्या करें, आपको जो है ना वो शामिल करें, ठीक है ना। और दूसरा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ऑफ़र लेटर कब आएगा ना। तो डियर स्टूडेंट, मेरा जो ऑफ़र लेटर आया था वो 2 मंथ्स, तकरीबन 2 मंथ इसने लिए थे, ठीक हो गया। तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते आपके मामले में कि आपका कब लेटर आपका जो है ना वो लेटर कब आएगा, ठीक है ना। इसकी रीज़न ये है ना कि आपकी इंटरव्यू बहुत जल्दी हो गई थी ना। हमारा तो इंटरव्यू में भी काफ़ी टाइम था, हम तो भूल गए थे बिल्कुल, हमने टेस्ट दिया था फिर बिल्कुल भूल ही गए थे। फिर एक दिन जो है ना वो लेटर आ गया था, वो तो मुझे आ गया था, शायद उस वक्त लेटर आया था मुझे कि आप इंटरव्यू के लिए क्या हो जाए, अपीयर हो जाए, वहाँ पर लेटर मुझे आया था घर के ऊपर, ठीक है। तो हम तो भूल गए थे बिल्कुल इंटरव्यू को कि हमारा इंटरव्यू भी होना है, लेकिन आपको बहुत जल्दी जो है ना वो इंटरव्यू भी हो गया, ठीक है ना। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते लेटर, आप ऑफ़र लेटर कब जो है ना वो इशू किया जाए, में भी जल्दी हो, में भी टाइम लगा लें, इसमें लग जाए, ठीक है। और फिर दूसरा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इसका मेरिट कैसे बनता है। भाई वो मुझे मेरिट नहीं का पता, वो सारा HR को, डिपार्टमेंट को पता होता है कि कितने मेरिट किस तरह बनता है, कितने जो है ना वो सारा जो है ना वो HR वो डिपार्टमेंट को जो ZTBL का है उनको सब कुछ वो पता होता है, ठीक है ना। इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं, तो स्टूडेंट ये मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इन चीज़ों का मुझे नहीं पता यार, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।